morning, students. Welcome you all in your subject Social Science. Okay, today we are going to start History's third chapter Ancient Town and Scripture. बराबर एंशंट मतलब पहले के प्राचीन टाउन्स कैसे थे और उनके कुछ जो इम्पोर्टेंट स्क्रिप्चर्स हैं जैसे कि जो बड़े बड़े पुस्तक होते हैं ना उसे बोला जाता है ग्रंथ स्क्रिप्चर। तो उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ओके, सो चलो लेट्स स्टार्ट कि कैसे थे उनका जो सिटी था, वो गांव थे, सिटी थे, उनके घर कैसे थे, कैसे वो रहते थे, उनकी सोशल लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ। ओके, उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। वी ऑफन हियर टू वर्ड्स कल्चर एंड सिविलाइजेशन। ओके, culture and civilization. Do you know its meaning? Culture is matter related to human life. Yes, ध्यान रखना, कल्चर और सिविलाइजेशन दो वर्ड है। ओके, कल्चर है वो ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड है, मतलब कि हमारी लाइफस्टाइल, हमारा फूड, हमने प्रीवियस चैप्टर में ये सब सीखा था, राइट? तो ये सब है, दैट इज़ द कल्चर. While civilization is developed by human being which is created with his own caliber, okay, skill and creative skills. Okay, yes, उनकी जो खुद की एक क्रिएटिविटी है, उनकी जो स्किल्स है, आगे जाके कुछ अलग अलग नई स्किल्स डेवलप करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सिविलाइजेशन, और वो सिटी से रिलेटेड है। इजिप्ट, मेसोपोटामिया, India, China, Rome, okay, exhibit such great civilization of human society. बराबर, तो ऐसी ऐसी जगह पे हमारी अलग अलग कंट्रीज़, इजिप्ट, मेसोपोटामिया, इंडिया, चाइना, वहाँ पे अलग अलग ऐसे सिविलाइजेशन डेवलप हुए हैं। ओके, न्यू ह्यूमन सोसाइटी कैसे उनका डेवलपमेंट हुआ वो सब हमें सीखने को मिलता है। Centuries old civilization still inspire human life. Okay, सदियों पहले जो ओल्ड सिविलाइजेशन थी, बराबर, तो वो हमारी जो अभी की जो ह्यूमन लाइफ है उनको इंस्पायर कर सकती है। मतलब कैसी उनकी जो लाइफस्टाइल थी, आप आगे जाके देखेंगे कि कैसे कैसे वो लोग, मतलब उस टाइम पे कैसे उनके घर वो सब था। Out of this civilization, we shall study about Harappan civilization. Okay? तो हम इस चैप्टर में हड़प्पन सिविलाइजेशन है, हड़प्पन सभ्यता, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, कि उनका जो जीवन था, ह्यूमन लाइफ कैसी थी, और वो उससे हमें भी कुछ जानने को मिलता है, कुछ इंस्पिरेशन मिलती है कि उस टाइम पे उनकी जो उनका पूरा नगर था वो ऐसा था, तो इस टाइम पे हो सकता है जो पहले होता था तो इस टाइम पे क्यों नहीं है। ओके, कुछ चीज़ें इतनी अलग आपको देखने को मिलेगी कि वो, मतलब आप सोचेंगे कि वो कितने इंटेलिजेंट थे वो लोग। ओके, वी नो हड़प्पन सिविलाइजेशन। देखो यहाँ पे अलग अलग ये जो एरियाज़ हैं आपको इंडिकेट किए गए हैं, वो सब वही है। ओके, नियोलिथिक, हड़प्पन, ओके, और मॉडर्न सिटीज़। वी नो हड़प्पन सिविलाइजेशन ऑल्सो एट इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके, remains of this civilization were first discovered from Harappa in 1921. ओके, तो हड़प्पा एक जो पहले हमें सबसे पहले जो मिला तो वो कौन सा था? हड़प्पा। और कब मिला? 1921 में। वो एक प्लेस का नाम है हड़प्पा, और उसके साथ सिमिलर जो भी सिविलाइजेशन मिली उसे हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं, क्योंकि वो पहले मिला। ओके, मैनी ऑफ द प्लेसेस द सिविलाइजेशन इज़ द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया include Harappa, Mohenjo-daro, Lothal, Dhoravira, Kalibangan,
राखी गढ़ी एक्सेट्रा, बराबर। तो ये कहाँ पे मिला हमें? नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ओके। इंडिया का नॉर्थ वेस्ट पार्ट, मतलब आप समझ सकते हो धोलावीरा कहाँ पे? गुजरात में। लोथल भी गुजरात में। मोहनजोदड़ो हड़प्पा ये अभी पाकिस्तान में है, ओके। ये राखी गढ़ी कालीबंगन ये हमारे यहाँ के हैं, राजस्थान, ओके, पंजाब यहाँ के। चलो, तो वहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिला, तो इंडिया के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में। तो थोड़ा गुजरात का पार्ट आएगा, ओके, और नॉर्थ जम्मू कश्मीर थोड़ा उस तरफ। चलो, सी द लोकेशन ऑफ प्लेसेस ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन इन द मैप, ओके। मैप में हमने देखा कि जो अलग अलग कलर्स है वहाँ पे वो दिखाई दे रहा है। देखो, लोथल है गुजरात, यहाँ ऑरेंज पार्ट में गुजरात है, रंगपुर है, ओके, सौराष्ट्र है, ये सब गुजरात का ही एरिया है यहाँ पे, ओके। मैं आपको दिखाती हूँ, देखो यहाँ पे ये हमारा गुजरात का मैप है। यहाँ पे देखो लोथल, रंगपुर, सौराष्ट्र, थोड़ा यहाँ पे धोलावीरा, ओके। तो वहाँ पे ये सब सिविलाइजेशन हमें देखने को मिली, ओके। और मोहनजोदड़ो यहाँ पे देखो, मोहनजोदड़ो ये पाकिस्तान में है अभी, ओके। चलो, सो टाउन प्लानिंग, पहले उनकी टाउन प्लानिंग देखते हैं कैसी थी। वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, ओके। Organized town planning was the most important feature of Harappan civilization. Yes, very important, बराबर। जो उनकी टाउन प्लानिंग थी ना वही ज़्यादा फेमस थी। All the towns were planned in a similar way. सब जो टाउन थे वो एक ही प्लानिंग से बनाए गए थे, ओके। इन द प्लेन्स फोर्ट was on westward side and colony of common people in a east side, okay. Turn the page। देखो, जो बड़े जो किले थे, बराबर, वो वेस्ट साइड में थे, और जो कॉलोनीज जो कॉमन पीपल के लिए होते हैं वो छोटे छोटे मकान होते हैं, बराबर। तो वो कॉलोनीज थी वो ईस्टवर्ड साइड में थी। तो ईस्ट साइड में उससे क्या होता है, देखो आप समझो कि एक साइड पे मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ, ओके। जैसे कि ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, बराबर। तो यहाँ पे बड़े बड़े जो फोर्ट वगैरह होंगे और यहाँ पे कॉमन पीपल के लिए जगह होगी। तो उससे क्या होगा कि उनको पूरी सनलाइट उनको मिलेगी, ओके। तो ऐसे उनकी टाउन प्लानिंग थी कि एक नहीं कि ये बड़ा कवर कर लें। तो पहले सॉरी ईस्ट साइड में, हाँ सॉरी मिस्टेक हो गई, जस्ट अ मिनट। ये ईस्ट साइड है, देखो ये ईस्ट और ये वेस्ट, बराबर। तो वेस्ट में बड़े जो किले फोर्ट वगैरह थे वो यहाँ पे बनाए जाते थे, और यहाँ पे कॉमन पीपल के लिए जो छोटे छोटे हाउसेस थे ऐसे, ताकि दोनों को इक्वल सनलाइट वो सब मिले, बराबर। ऐसी उनकी प्लानिंग थी। अगर यहाँ पे बड़ा ऐसे किला बन जाए तो उनको नहीं मिलेगा ना, तो ऐसे नहीं, यहाँ पे किले और यहाँ पे कॉमन पीपल के लिए छोटे छोटे हाउसेस, ओके। सो हाईवे सेपरेटेड बोथ ऑफ देम, बराबर, दोनों साइड हाईवे से। द फोर्ट ऑन द वेस्ट वॉज सराउंडेड बाय द फोर्ट्रेस, किले बंदी, बराबर। जो फोर्ट था तो उसके आसपास बड़ी सी दीवार ऐसे कवर करके थी। मोस्ट प्रोबेबिलिटी रूलर्स would have lived in the fort. Bricks were often used there on town structure. Okay, let's study about various features of the Harappan civilization. चलो और डिटेल में हरप्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। चलो, मेन फीचर ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन was their organization, house arrangement. Okay, houses were constructed on high platform to protect them from food, flood and debtness. देखो,
कि उनके घर थे वो थोड़े ऊंचाई के ऊपर बनाए जाते थे ताकि कभी फ्लड वगैरह आए, तूफान वगैरह, तो उससे वो बच सकते हैं। बराबर। तो उनकी जो मकान थी, उनकी मेन जो विशेषता थी वो वही थी कि उनकी मकान ऊपर, ताकि एक तो जो भेज बोलते हैं ना हम, कि जो बारिश की वजह से मॉइस्चर, वो सब, तो उनसे उनके घर भी खराब ना हो और फ्लड आए तो भी प्रॉब्लम ना हो, इसलिए उनके घर ऊंचाई के प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाए जाते थे। बराबर, ऊपर बनाए जाते थे। वन ऑफ द फीचर ऑफ हाउसेस ऑफ हरप्पन वॉज द मेन गेट ओपन इन द लैंड्स रादर देन टूवर्ड्स द मेन रोड। यस, ये ध्यान रखना, उनके घर के जो मेन रोड थे वो रोड के ऊपर नहीं ओपन होते थे, बट कि अंदर जो छोटी छोटी जो गलियां होती थी वहाँ अंदर खुलते थे। बराबर। तो अंदर ऊपर मेन रोड में उनके डोर ओपन नहीं होते थे। हियर सिंगल एंड डबल स्टोरेज हाउसेस वर सीन। बराबर, एक माले के और दो दो माले के मकान भी दिखाई दिए गए, ऐसे मिले। आपको पता है कि ऐसे जो सिविलाइजेशन थी वो पूरी मतलब खुदाई हुई। हमने प्रीवियस चैप्टर में सब कुछ सीखा कि आर्कियोलॉजिकल साइट्स जो आर्कियोलॉजिकल होते हैं वो खुदाई के टाइम पे वहाँ पे कुछ मिलता है तो उसके बारे में पूरा एक सिटी कहीं कहीं जगह पे मिला है। बराबर। तो उसके हिसाब से उन्हें देखा कि एक माले के और दो दो माले के मकान भी वहाँ पे पाए गए हैं। ओके, सो roads were very comfortable. There were two highways in the cities. बराबर, दो हाईवेज वहाँ पे होते थे, and one of each connected north with south, the other connected east with south. बराबर, एक नॉर्थ वेस्ट में था, जैसे कि ये से प्लस साइन में दो हाईवेज थे, एक ये नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट। समझ में आया? ताकि और वो 90 डिग्री पे ऐसे थे ताकि कोई उनको राइट एंगल पे, ताकि जो पूरा जो डस्ट वगैरह है वो एक साइड पे पूरा साफ हो जाए। ऐसी उनकी जो अरेंजमेंट थी वो इतनी मस्त थी। ओके, हियर स्ट्रीट्स वर पैरेलल टू द मेन रोड। बराबर, मेन रोड के साथ जो स्ट्रीट थी वो ऐसे पैरेलल थी। सो रोड्स इंटरस्टेड ईच अदर द राइट एंगल। अभी मैंने बोला ना कि राइट एंगल पे उनके जो रोड्स थे, जो मेन रोड ऐसे थे, उनके साथ जो स्ट्रीट थी ऐसे पैरेलल, ऐसे यहाँ पे, फिर यहाँ पे छोटी छोटी जो स्ट्रीट थी वो, और सब जो रोड से वो राइट एंगल पे ऐसे मिलते थे। So town could be divided into squares and rectangle section. Evidence of right light size system has to also obtain on the public road. बराबर, लाइट सिस्टम उनके भी कुछ एविडेंस मिले। रोड के ऊपर बीच बीच में जैसे कि कोई पोल हो ना, लाइट पोल, ऐसे खड्डे दिखाई दिए, ताकि मतलब कि उन टाइम पे स्ट्रीट लाइट भी हुआ करती थी। ओके, ये भी एविडेंस हमें मिले हैं। सो हरप्पन सिविलाइजेशन, द वाटर फ्रॉम ईच हाउस flowed into small sewer and from small sewer to the large sewer. बराबर, कि घर की जो छोटी छोटी पानी की जो वेस्टेज का होता है, बराबर, ड्रेनेज, जो छोटी गटर से बड़ी गटर तक वो पानी ऐसे निकलता था। वाटर फ्रॉम द लार्ज सेवर फ्लोड आउट ऑफ द सिटी टाउन, फिर वहाँ से टाउन के बाहर ऐसे पानी निकल जाता था। अ पब्लिक बाथ हैज़ बीन फाउंड इन मोहनजोदड़ो। बराबर, देखो यहाँ पे पिक्चर है पब्लिक बाथ का, सब लोगों के लिए पब्लिक बाथ, जैसा हम नहीं बोलते कुंड, हाँ ऐसे, तो उस टाइम पे भी था पब्लिक बाथ। इन द सेंटर ऑफ दिस पब्लिक बाथ इज पॉन्ड ऑफ बाथिंग। देयर आर स्टेप अरेंज्ड ऑन द बोथ साइड्स। बराबर, याद रखना उनकी जो अरेंजमेंट है कि पब्लिक बाथ का उसके दो साइड पे, देखो यहाँ पे और यहाँ पे दोनों साइड रास्ते हैं और स्टेप्स है, ताकि आप बाथ में वहाँ पे उतर सके ऐसे। वाटर फ्रॉम लार्ज सेवर बेटा बोथ साइड्स एंड गेट इनटू द पॉन्ड। देयर आर चेंजिंग रूम्स अराउंड द पॉन्ड। बराबर, आसपास चेंजिंग रूम भी थे,
दिस पब्लिक बाथ वुड हैव बीन यूज्ड ऑन फेस्टिवल्स, बराबर। तो ज़्यादातर फेस्टिवल्स में ये यूज़ होते थे। बाथ कब यूज़ होते थे? कोई बड़ा फेस्टिवल हो ऐसे। सो फेस्टिवल्स और रिलीजियन ओकेशंस, बराबर। जैसे कि हम लोग कोई कोई स्पेशल डे होता है तो कोई कुंड में हम नहाने के लिए जाते हैं, तो सब लोग इकट्ठा होते हैं। ऐसे ही उस टाइप पे भी यही होता था कि फेस्टिवल्स में या कोई रिलीजियस फेस्टिवल हो, ओकेशंस हो, तब वो पब्लिक बाथ का यूज़ करते थे। इन एडिशन टू दिस, पिलर्ड हाउस यूज टू असेंबली हॉल हैव ऑल्सो बीन फाउंड इन द मोहेंजोदड़ो, बराबर। तो एक असेंबली हॉल भी था, सभाखंड भी था उन सबके एक साथ इकट्ठा होने के लिए। सो हड़प्पा इज एन आर्कियोलॉजिकल साइट लोकेटेड इन मोंटेमोगरी डिस्ट्रिक्ट इन पंजाब। जो कौन सा पंजाब? इंडिया का पंजाब नहीं, करेंटली इन पाकिस्तान। ओके, पाकिस्तान का पंजाब का जो हिस्सा है वहाँ पे कौन सा डिस्ट्रिक्ट? मोंटेमेरी। यहाँ मोंटेमोगरी लिखा है, मोंटेग्रोमेरी, बराबर। तो मोंटेमोगरी में वो ये था, अभी है वहाँ पे मोहेंजोदड़ो। तो हड़प्पा मस्ट हैव बीन मेन टाउन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, बराबर। सिंधु सभ्यता का ये सबसे जो मॉडर्न सिविलाइजेशन माना जाता था ये है। द मेन फीचर ऑफ हड़प्पा इज द ग्रेनरी, बराबर। तो जो ड्रेनेज सिस्टम कि उसको कवर्ड किया जाता था, तो ये जो उनका जो मेन सिस्टम था यही था। अबाउट टेल ग्रेन स्टोरे हैव बीन फाउंड ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी, बराबर। तो अन्न के भंडार, ग्रेनेज सिस्टम की जो होते ना ग्रेन्स, फूड, उनको स्टोर करने के स्टोरेज, बड़े बड़े स्टोरेज, वो भी उस टाइम पे थे। जैसे अभी हमारे जो गोडाउन्स होते हैं, बराबर, वहाँ पे हम जो क्रॉप्स रेडी होते हैं वो रखते हैं, तो उस टाइम पे भी ऐसे पाए गए हैं, बराबर। 12 ऐसे ग्रेनेज सिस्टम वहाँ पे मिले हैं रावी रिवर के पास। ओके, अब नेक्स्ट प्लेस है लोथल। लोथल इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ भोगाओ रिवर इन धोड़का तालुका इन अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट। याद रखना, अंडरलाइन कर लेना पूरा, कौन सा डिस्ट्रिक्ट, बराबर। तो अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट का धोड़का तालुका, उसके पास जो भोगाओ रिवर है वहाँ पे लोथल है, बराबर। ये भी एक सिटी मिला है हमें जो हड़प्पन सिविलाइजेशन से बिल्कुल सिमिलर है। सो लोथल वॉज द कमर्शियल पार्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल टाउन इन एंशियंट टाइम। शायद उस टाइम पे ऐसा माना जाता है कि जो लोथल था वो इंडस्ट्रियल टाउन था, क्योंकि वहाँ पे वैसे बिजनेस वगैरह होता होगा, कुछ ऐसे एविडेंस मिले हैं। द स्ट्रक्चर मेड ऑफ ब्रिक्स हैज़ बीन फाउंड इन लोथल, बराबर। ऐसा स्ट्रक्चर मिला है कि जो कॉमर्शियल वर्क वहाँ पे होता होगा। इट इज़ कंसिडर्ड दैट इट मस्ट हैव बीन अ डॉकयार्ड। यस, मोस्ट इम्पोर्टेंट, अंडरलाइन कर लेना, बराबर, कि वहाँ पे एक डॉकयार्ड मिला है। डॉकयार्ड समझते हो आप? जहाँ पे स्टीमर वगैरह आती है। ओके, जैसे कि एरोड्राम में एयरपोर्ट आते हैं, एयर फ्लाइट्स वगैरह आती है। एयरपोर्ट पे क्या आता है? एयर फ्लाइट्स। बस स्टैंड में बस आती है, वैसे ही स्टीमर जहाँ पे खड़ी रहती है वहाँ पे जो लोडिंग और अनलोडिंग वहाँ पे होता है, तो उसे कहते हैं डॉकयार्ड। तो वहाँ पे एक डॉकयार्ड मिला है। इट कैन बी एज्यूम दैट द वेसल्स, मतलब कि शिप्स अराइविंग हियर वर यूज्ड फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ गुड्स, बराबर। तो वहाँ पे शिप्स आती होगी और माल सामान का जो हेरा फेरी होती है, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह पे पहुँच जाना, वो सब होता होगा। मतलब जो बड़े बड़ा ऐसा बिजनेस है वो लोथल से होता होगा उस टाइम पे। तो लोथल एक इंडस्ट्रियल एरिया उस टाइम का हो सकता है। इन एडिशन वेयरहाउस एंड बीज फैक्ट्री, यस, बराबर। वहाँ पे क्या था? कुछ हाउसेस ऐसे मिले, और बीड्स फैक्ट्री, मतलब कि जो मोतीज वगैरह होते ना, हाँ, तो ऐसे मोती बर्ड्स होते हैं उनकी फैक्ट्रीज मिली वहाँ पे। ओके, और वेयर हाउसेस भी मिले कुछ
सामान वगैरह रखने के। ओके, तो वहाँ पे मतलब कि जैसे गोडाउंस जैसे कुछ चीज़ें वहाँ पे रख सके, ऐसे बड़े बड़े हाउसेस ऐसे वहाँ पे मिले। ओके, सो it can be said that the Lothal was the prosperous part of ancient India. बराबर, तो वहाँ का वो बहुत जाना माना और प्रेशियस, ओके, प्रॉस्परस मतलब कि बहुत ज़रूरी, इम्पोर्टेंट मानने वाला, इंटरनेशनल लेवल पे वो वहाँ पे वो कुछ माल सामान का वो सब बिजनेस वगैरह वहाँ पे चलता होगा, ऐसा हम बोल सकते हैं। ये सब मिला है उस वजह से, क्योंकि बड़े जो गोडाउन्स थे वो मिले। ओके, बीट्स फैक्ट्री मिली, डॉकयार्ड मिला, तो उसके बिना पे हम ये बोल सकते हैं। सो international trade of Harappan civilization must have been done through the part of लोथल। तो इसका मतलब यही हुआ कि लोथल उस टाइम का बड़ा सा बंदर हो सकता है, बराबर, जहाँ पे ये सब इंटरनेशनल लेवल के जो बिजनेस वगैरह वहीं से होते होंगे। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट देयर टाउन्स और ये प्लेसेस। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया? So read this page properly. Okay, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।